तो चलते हैं बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैंने कल बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में के सम के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो उसे एक बार देख लेते हैं। यदि आपके पास क्या, तो उधर क्या फॉर्मूला था हमारे पास, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जहाँ पे ये वाला पार्ट है ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, इसकी सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, अब तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को यदि हम हल करेंगे तो मान लेते हैं सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, विच इज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो हमें सबसे पहले सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए क्या निकालना होगा बेटा, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। इट मीन्स 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए का ट्रांसपोज हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिक पार्ट। तो नाउ सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक पार्ट तो सिमेट्रिक पार्ट विच इज डिनोटेड बाई 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 ए और ए के ट्रांसपोज का सम करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ सम कर लूँ तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए ट्रांसपोज का जो ए का ट्रांसपोज हुआ था उसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा। तो इसका मतलब 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 -2 ऐड करने पे प्लस माइनस -2 हो जाएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा ये 1 -1 प्लस -4, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 हो जाएगा हमारे लिए। -2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। -2 एंड -2 विच इज -4। ठीक है ना, 1 -5 विच इज कितना हो जाएगा, -6। -4 -1 विच इज -5। सर -5 -4 होगा। कौन सी जगह बेटा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, -6 है। जी 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 जी। तो वेट, ये वाला जो टर्म है प्लस -5 विच इज -4, which is -4 and -5 +1 which is -4 एंड 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिमेट्रिक पार्ट। और सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एंड सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट विल बी, वो क्या होगा बेटा, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है, तो विच इज इक्वल टू 1/2 ए मैट्रिक्स को अब सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, क्या होगा बेटा, 3 -1 -2 1 -4 -5 एंड 2। ठीक है ना, तो ये तो आपका ए था, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज 3 -2 -4 3 -2 5 -1 1 एंड 2। ये हो गया आपका बेटा क्या, ए का ट्रांसपोज हमने रख दिया। ठीक है, सर वहां पे तो -5 है। हाँ एक मिनट अभी चेक करते हैं बेटा, हाँ -5 है। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर होगा, यानी कि इसका सिमेट्रिक जो पार्ट जो निकलेगा वो कितना होगा, 3 - 3 विच इज 0, 3 -2 विच इज 5, -1 -4
तो -4 और ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 - 1 विच इज कितना हो जाएगा बेटा 3, -2 एंड -3 विच इज -5, -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, 1 माइनस -5 विच इज हो जाएगा 6, ठीक है। -4 -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 कितना होगा -3 एंड -5 -1 विच इज -6 एंड 2 -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया है, ये आ गया आपका स्क्यूसिमेट्रिक पार्ट, ठीक है ना। तो फाइनली हम इसे एज ए सम के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो वो होगा ए जो मैट्रिक्स होगा इज इक्वल टू सिमेट्रिक पार्ट, तो सिमेट्रिक पार्ट क्या है बेटा 1/2, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है, इसे रख देंगे, विच इज 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4 प्लस सिक्यूसिमेट्रिक पार्ट विच इज 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 एंड 0, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको, 1/2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये 1/2 हो जाएगा बेटा, माइनस ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 -4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -2 -2 -5/2 एंड -2 एंड 2, तो ये आ जाएगा पहला वाला पार्ट जो सिमेट्रिक था, प्लस आपके लिए सिक्योर सिमेट्रिक में क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 6/2 विच इज 3 -3/2 -3 एंड 0, ठीक है ना। तो ये हमने क्या था, हमारे पास 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक था और उसे हमने डिनोट कर दिया एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से यहाँ इनको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, चाहे वो 2/2 का है, चाहे 3/3 का है, उसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, और आपको वेरीफाई करना है कि A+A का ट्रांसपोज क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। यानी कि A+A के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक मैट्रिक्स आएगा वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, A+A का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स क्या है बेटा हमारे पास 1 5 6 एंड 7 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो उसे डिनोट करेंगे 1 5 6 एंड 7 और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो फाइनली ये कितना होगा 1 5 6 7 और इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा क्या आएगा आउटपुट में 1 5 6 एंड 7, क्लियर है। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब इनको एज ए सम लिखना है, तो 1 + 1 विच इज 2 5 + 6 विच इज 11 6 + 5 विच इज 11 7 + 7 विच इज 14, ठीक है। तो ये आ गया A+A का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसे हमने एक न्यू मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया विच इज C, ठीक है, C से डिनोट कर दिया। तो A+A का ट्रांसपोज यदि मैं करूंगा, या यूं कह लीजिए, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A+A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज यदि मैं निकाल रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं मैं निकाल रहा हूं C का ट्रांसपोज, ठीक है। तो C का ट्रांसपोज क्या होगा 2 11 11 एंड 14, ठीक है।
और यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ये वाला जो सॉरी ये जो रो है, ये वाली रो कॉलम बनेगी, ठीक है ना। तो 2/2 और 11, और ये वाली रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, यानी 11 एंड 14। तो यदि हम इन दोनों को देखें, जो आपका सी था, सी मैट्रिक्स किसको डिनोट कर रहा था, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को, तो ये भी 2 11 एंड 14 है। और सी का ट्रांसपोज किया, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, विच इज आल्सो 2 11 एंड 11 14। तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर क्लियरली ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइनली हम ये कह देंगे, हेंस आपका जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा बेटा, वो क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत सिंपल है ये भी, तो फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको दे क्या रखा है बेटा, हेयर गिवन दैट ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज -2 3 1 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स इज -1 0 1 एंड 2। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा, देन आपको फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि सम में ट्रांसपोज जो होता है, ठीक है ना, सम में जो ट्रांसपोज होता है वो अलग अलग ट्रांसपोज में चला जाता है। यानी कि यदि मैं लिखना चाहूँ कि आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सिमिलरली हेयर वी कैन राइट दिस एज ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज, 2b ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज बाई स्केलर जो मल्टीप्लाइकेशन था उस रूल से क्या करेंगे, 2 को हम आउट कर सकते हैं और बी का ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक है ना। तो ए का ट्रांसपोज तो हमें पहले ही गिवन है, तो हमें यहाँ क्या फाइंड कर लें पहले, ठीक है ना। तो हम यहाँ बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, या सीधा ही लिख लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज कितना है बेटा हमारे पास, यूजिंग क्वेश्चन विच इज -2 3 1 एंड 2 प्लस 2, और बी का ट्रांसपोज पहले बी लिख लेते हैं, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो -1 0 1 2, और इसका क्या कर लेंगे बेटा, ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हमने ट्रांसपोज करना है, तो पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं तब हम इसे ऐड करेंगे। -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 0 एंड 1 एंड 2। अब क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, विच इज -2 3 1 2, by multiplying 2 we get 2 minus 2 2 1 1 सॉरी 2 1 2 2 0 2 2 to the 4, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है ना, तो हम सम करते समय क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो -2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना, और माइनस सॉरी 3 प्लस 2 विच इज 5 एंड 1 प्लस 0 विच इज 1, 2 प्लस 0 विच इज 6। तो इस तरीके से फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? नो सर। हाँ, और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड आपका ये है कि आप क्या निकाल लें, ए का जो ट्रांसपोज था उसका भी ट्रांसपोज करके, जो ए का ट्रांसपोज था इसका भी ट्रांसपोज करके, क्योंकि हम मैंने कल बताया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू इटसेल्फ, इट मींस उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ए तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा और बी हमको दिया हुआ है, तो पहले मैं ए प्लस 2 भी फाइंड कर लूंगा, ठीक है ना।
इसे फाइंड करके जो भी मैट्रिक्स आएगा और उसका क्या कर दूंगा, मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो फाइनली हम इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, आएगा सेम ही। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ आपको ए मैट्रिक्स देना है, दे रखा है और वेरीफाई कराना है आपको ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए फॉर दिस मैट्रिक्स। तो ए गिवन है, तो मैं यहाँ क्या निकाल लेता हूँ बेटा, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, विच इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये बेटा रो का एलिमेंट था तो ये कॉलम में चला जाएगा, यानी कि 1 2 एलिमेंट है वो 2 1 हो जाएगा, और ये वाला 2 1 है ये 1 2 हो जाएगा, विच इज माइनस कॉस अल्फा, और साइन अल्फा आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, और अब क्या निकालना है आपको, नाउ ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो आपको ए वैल्यू ए ट्रांसपोज रखना होगा, विच इज साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा इनटू ट्रांस ए मैट्रिक्स एज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। तो ये हमने यहाँ वैल्यू रख दी ए ट्रांसपोज एंड ए की। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले से करेगा। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस का कॉस अल्फा करेगा माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। सिमिलरली फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी अब बेटा किसमें, सेकंड कॉलम में। ठीक है, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी तो उसी तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट, इट मीन साइन जो अल्फा है, साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई करेगा, कॉस अल्फा से, तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। नेक्स्ट जो सेकंड एलिमेंट है माइनस कॉस अल्फा, वो किससे करेगा बेटा, साइन अल्फा से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड रो है बेटा, सेकंड रो स्टार्ट होगी तो सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, इट मींस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर है, और साइन अल्फा अब मल्टीप्लाई करेगा सेकंड एलिमेंट से, तो विच इज हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो बेटा आपका किससे मल्टीप्लाई करेगी, सेकंड कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से यदि मल्टीप्लाई करेगी तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेगा कॉस अल्फा से, विच इज कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेगा बेटा साइन अल्फा से, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, वो होता है 1। तो ये टर्म जो फर्स्ट A11 एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, 1। ठीक है, और ये सेम सेम है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये क्या क्या आउटपुट देंगे बेटा, जीरो आउटपुट। सिमिलरली A21 एलिमेंट के लिए भी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा दोनों सेम सेम है, तो घटाने पे सब्सट्रैक्ट करने पे जीरो आउटपुट आएगा। सिमिलरली हियर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और ये क्या है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आई है, आई टू कह लीजिए, क्योंकि ये टू ऑर्डर का है, 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आई को डिनोट करेगा। तो फाइनली हमें यही प्रूव करना था कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो हमें ये यहाँ वेरीफाई करना था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा, इस तरीके से। कोई दिक्कत, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देते हैं।
ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। जहाँ पे आपको दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर है, आई के बराबर है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ए कितना है यहाँ पे, ए आपको दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इट मीन्स इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। ठीक है, और ये इक्वल है आई के। आई का मतलब जब ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो आइडेंटिटी भी 2/2 का होगा, और 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखा जाता है बेटा, 1 0 0 1। ठीक है ना। और थ्री का यदि आप चाहें तो थ्री का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या लिखा जाएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है ना, तो ये थ्री ऑर्डर का क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, दो मैट्रिक्स हैं, ये भी 2/2 का है, सेम ऑर्डर है इसका भी। तो दोनों को पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, सॉरी पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं लास्ट वाले का। तो कितना होगा बेटा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और ये बेटा ये वाली जो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम होगा विच इज साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 0 0 1 के इक्वल। ठीक है ना। अब यदि इनका इनको सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा विच इज 0, साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा विच इज 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है बेटा, 1 0 1 0 0 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो क्या कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1 के बराबर। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2। और कॉस में वैल्यू जो बेटा 1/2 होती है वो कितने की होती है, cos 60 की, यानी कि पाई बाई 3 की। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, पाई/3 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, पाई/3, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कौन है, माइक बंद करें प्लीज। चलें बेटा आगे की तरफ। सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ क्या दे रखा है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो यहाँ हेयर गिवन दैट ए एंड बी जो मैट्रिक्स हैं वो कैसे हैं बेटा, ऑफ सेम ऑर्डर, आर सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए के, एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी के होगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि ए और बी जो हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्लियर है। तो, तो अब हमें चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज यदि मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, सम में क्या होता है, सभी को अलग अलग दे दिया जाता है, सम या सबट्रैक्ट में। तो क्या हो जाएगा ये, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना।
और ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट में यदि हम करते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, पीछे वाला मैट्रिक्स जो है वो आगे आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, बी का ट्रांसपोज जो है वो पीछे चला जाएगा और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आगे आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है ना। और अब आपको यहाँ दे क्या रखा है कि बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या है, बी, तो बी का ट्रांसपोज मैंने बी रख दिया। और ए का ट्रांसपोज क्या है बेटा, ए, माइनस ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज एच बी। तो मेरे को ये आउटपुट मिला, और यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा बेटा, ए बी आगे आ जाएगा और माइनस बी ए हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के। ठीक है ना। तो क्या है कि यदि ये भाई ए बी माइनस बी ए है तो ये एक मैट्रिक्स होगा, ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, मान के चलिए ये मैट्रिक्स कोई भी सी है, और इसका ऊपर कर रखा है ट्रांसपोज, तो ए बी माइनस बी भी यहाँ भी वही मैट्रिक्स होगा ना, वो भी सी होगा, और उसके आगे लगा हुआ माइनस। तो क्या हो रहा है कि किसी मैट्रिक्स के का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, किसी मैट्रिक्स के का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो बेटा ये कैसा होगा, ये आपका विथ जो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, हाँ, तो इसीलिए जो आपका ए बी माइनस बी ए होगा वो कैसा होगा, इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा, वो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना। तो सॉरी, आगे अब स्लाइड ख़त्म हो चुकी हैं, और वैसे भी थोड़ा सा आज मेरे को एक थोड़ा सा कहीं जाना है, ठीक है ना, तो इसलिए